मैं उस डरावनी रात को कभी नहीं भूल सकता, जिस रात मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त सूरज पाटिल को खो दिया था। सूरज और मैं बचपन से ही एक दूसरे के साथ थे। सूरज मेरा दोस्त कम और भाई ज़्यादा था। 10वां कक्षा के बाद हम दोनों ने लतूर गांव के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में प्रवेश लिया। हमारे लतूर गांव अनजान था, पर कुछ ही दिनों में उस शहर का चप्पा चप्पा जान गए थे, क्योंकि सूरज और हम पूरे दिन गांव में बाइक लेकर घुसा करते थे। हम दोनों रोज रोज उसी शहर में घुसकर बोर हो चुके थे। इसलिए एक रात हमने लॉन्ग ड्राइव पर जाने का फैसला किया। हमने कामी गांव के जंगल में जाने का प्लान बनाया। हम कामी के गांव के जंगल में कभी नहीं गए थे, पर हमने सिर्फ इतना ही सुना था कि कामी गांव का जंगल सिर्फ नाम का जंगल है, क्योंकि वहाँ हरे भरे पेड़ के सिवा कुछ नहीं था। क्योंकि उस जंगल में जो भी जंगली जानवर थे वो भी शिकारों के कारण खत्म हो चुके थे। इसलिए रात में लॉन्ग ड्राइव जाने के लिए वह जंगल बिल्कुल सुरक्षित था। और उसी रात पूर्णिमासी का रात भी था, मौसम भी अच्छा था। इसलिए मैं जंगल में जाने के लिए राजी हो गया। रात के 10 बज रहे थे। हम कामी गांव के जंगल में दाखिल हो गए। हमने जैसा सुना था वैसा ही जंगल का रास्ता मक्खन की तरह मुलायम था। हमारी बाइक हवा से बात करने लगी थी। बाइक बहुत मज़ा आ रहा था, पर मुझे इस बात से हैरानी हो रही थी कि हम जंगल के इतने अंदर दाखिल हो चुके थे, पर तब भी हमें रास्ते में एक भी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। जंगल का पूरा रास्ता सुनसान पड़ा हुआ था। तभी रास्ते में एक पुल दिखाई दिया। सूरज ने पुल के बीचों बीच बाइक रोक दी। वह अंग्रेजों के द्वारा नदी में बनाया गया 100-200 साल पुराना ब्रिज था। पुल के बगल में एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था और उस पर लिखा हुआ था एसटी रोज ब्राइड। हम दोनों पुल पर गए और खड़े हो गए। पुल के नीचे से नदी बह रही थी और कोमल हवाएं चल रही थी। नदी की बहती हुई पानी में चांद दिखाई दे रहा था। इतने में दूर जंगल से भेड़िया रोने की आवाज़ आई और पुल के ऊपर से बहने वाले हवाएं अचानक रुक सा गई। नदी का पानी थम सा गया और चांद एक काले बादल के पीछे गायब हो गया। तभी हमारे सर के ऊपर से एक टिटहरी भयंकर आवाज़ में चीखती हुई मंडराने लगी। मालूम हो हमसे वो कह रही थी कि यहाँ से चले जाओ। मैं सूरज, यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। टिटहरी का चीखना मतलब हमारे चारों तरफ खतरा मंडरा रहा है। हमें जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए। सूरज, अरे भाई कुछ अशुभ नहीं होता, बस ये अंधविश्वास है। यहाँ खड़े रहो और चुपचाप नज़ारा देखो। तभी मैंने सूरज से कुछ देर पुल के पास एक औरत को खड़ा देखा। दूर से तो देखने में सुंदर लग रही थी, पर वो पुल के नीचे नदी में झुक रही थी। मैं उसकी तरफ देख ही रहा था कि इतने में वो औरत पुल के ऊपर चढ़ गई। मैं सूरज, अपने पीछे देखो औरत क्या कर रही है। सूरज ने पीछे मुड़कर देखा। वो औरत अभी भी पुल के रेलिंग के ऊपर चढ़कर नदी में देख रही थी। सूरज भाई, वो खुदकुशी करने की कोशिश कर रही है। सूरज ने मुझसे कहा खुदकुशी। ये सब सुनकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि जब मैं एक बच्चा था तब मेरे दादाजी खुद को फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी, और वो मैं ही था जो उन्हें पहली बार फांसी पर लटकते हुए देख रहा था। इधर सूरज उस औरत को रोकने के लिए उसकी तरफ भागे, लेकिन मैं वहीं खड़ा रहा, क्योंकि फांसी पर लटकते हुए मेरे दादाजी मेरे सामने आ रहे थे। सूरज तेजी से चिल्लाया, अरे चाची क्या कर रही हो, उतरो, वहां से गिर जाओगी। सूरज की आवाज़ सुनकर मैं होश में आया। सूरज उस औरत के बहुत करीब जा पहुंचा था और तभी वो औरत नदी में कूद गई। तब तक मैं दौड़ते हुए सूरज के पास जा पहुंचा। वो औरत हमारे सामने नदी में डूब रही थी और चीख रही थी, बचाओ बचाओ, पर हम उसे सिर्फ डूबते हुए देख रहे थे, क्योंकि हम दोनों बहुत डर गए थे। वो औरत मदद के लिए बुला रही थी। फिर तभी सूरज ने अपनी टी शर्ट उतारा और पुल की रेलिंग पर चढ़ गया। मैंने उसका हाथ पकड़कर रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। उसने मेरा हाथ अपने हाथ से छुड़ाकर उस लड़की को बचाने के लिए नदी में कूद गया। सूरज नदी में कूदते ही उसने अपने आसपास देखा तो उसे वहां औरत कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। उसने सोचा कि वह डूब चुकी होगी। फिर उसने गहरी सांस ली और पानी के अंदर डुबकी लगाई। कुछ देर बाद वह पानी के ऊपर आया, लेकिन वह लड़की कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। मैंने आंख बंद करके भगवान से प्रार्थना की, लेकिन जब मैंने आंख खोली तो मेरे बगल में ही पुल की रेलिंग पर वह औरत बैठी थी, जो कुछ देर पहले नदी में कूदी गई थी। वह किसी जंगली जानवर की तरह रेलिंग पर बैठी हुई थी और नदी में सूरज की तरफ देख रही थी। मैं मन ही मन सोच रहा था कि भी मुझे लगा कि ये औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल है, और मैं डर के मारे कांपने लगा और जोर से चिल्लाया, सूरज। अभी वह चुड़ैल मेरी तरफ देखा और वह जैसे ही देखा मेरा सिर से पैर तक कांपने लगा। उसका चेहरा काला और आंखें पीली थी। माथे पर बड़ा सा कुमकुमाल था और नाक पर बड़ी सी नथ थी। उसके नुकीले दांत उसके मुंह के बाहर निकले हुए थे।
और उसका नाखून जंगली जानवर की तरह लंबे और नुकीले थे। चुड़ैल, क्या हुआ, मुझे ढूंढ रहे हो? हंसते हुए बोली। सूरज पानी की सतह से हमें देख रहा था। उसे भी पता चल चुका था कि ये कोई एक औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। सूरज हमें चौड़े आंखों से देख रहा था। मैंने सोचा अब ये चुड़ैल मुझे इसी पुल पर चीड़ फाड़ कर मार डालेगी और मेरे कच्चे मांस को चबा चबा कर खाएगी, क्योंकि मैं ये अकेले ही उसकी पकड़ में आ गया था और डर के मारे अपने पैंट में पेशाब कर दी थी। चुड़ैल, डरो मत, मैं तुम्हें नहीं, उसे अपने साथ नदी में लेकर जाऊंगी। जब मैं ये सुना तो मेरा दिल डर से दहल गया। मैंने सूरज से चिल्लाते हुए कहा, सूरज जल्दी से पानी से बाहर निकल, नहीं तो तुम्हें ये सूरज हमें चौड़ी आंखों से देख रहा था। मैंने सोचा अब ये चुड़ैल मुझे इसी पुल पर चीड़ फाड़ कर मार डालेगी और मेरे कच्चे मांस को चबा चबा कर खा जाएगी, क्योंकि मैं अकेले उसके पकड़ में आ गया था और डर के मारे मैंने अपने पैंट में पेशाब कर दी। चुड़ैल, डरो मत, मैं तुम्हें नहीं, उसे अपने साथ नदी में ले जाऊंगी। जब मैं ये सुना तो मेरा दिल दहल सा गया। मैंने सूरज से चिल्लाते हुए कहा, सूरज जल्दी से पानी से बाहर निकलो, नहीं तो तुम्हें ये चुड़ैल पानी में ले जाएगी। सूरज पूरी तरह से डर गया था। उसके हाथ पैर शून्य हो गए थे। उसे एहसास हो गया था कि वह नदी से बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि वह नदी के बीचों बीच था। चुड़ैल मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और फिर नदी में छलांग लगा दी। सूरज आखिरी बार चिल्लाया और चुड़ैल उसे पानी में अपने साथ ले गई। कुछ देर तक पानी में से बुलबुले निकलते रहे, पर कुछ देर बाद वो भी बंद हो गए। मैं आंख फाड़ फाड़ कर नदी में देख रहा था और सूरज को पुकारता रहा, और इतने में नदी के पानी में खून दिखाई दिया। मेरी आंखों में आंसू आ गया और मैं समझ गया कि उस चुड़ैल ने सूरज को मार दिया है। सदमा बर्दाश्त ना कर सका। मेरी आंखों के सामने अचानक अंधेरा छा गया और मैं उसी जगह पर बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तब सुबह हो चुकी थी। मैं 4-5 लोगों से घिरा हुआ था। पुल पर काफी सारे लोगों का भीड़ जमा हुआ था। लोग पुल के नीचे झांक कर देख रहे थे। मैं उठा और दौड़कर पुल के पास गया और देखा पानी में नदी के किनारे सूरज की लाश तैर रही थी। उस चुड़ैल ने बड़ी ही बेदर्दी से सूरज के सीने से दिल निकाल लिया था। मेरा सबसे अच्छा दोस्त मुझे छोड़कर चला गया था। उस दिन मुझे कामी गांव के लोगों से पता चला कि उस नदी में 100 साल पहले से किसी चुड़ैल का वास था। असल में हुआ था ये कि अंग्रेजों के जमाने में एक अंग्रेज अफसर ने सुंदरा नाम की एक औरत के साथ बलात्कार किया था। ये बात आसपास के हर गांव में फैल गई थी। कारण से सुंदरा से गांव की कोई भी औरत बात नहीं करती थी, क्योंकि सब लोग कहते थे कि उसकी पवित्रता नष्ट हो गई है। गांव के लोग उसे हर दिन ताने मारते थे। कुछ दिन बाद सुंदरा के पति ने भी उसे छोड़ दिया। तब सुंदरा अपने घर चली गई। कामी गांव ही उसका मायके था, लेकिन वहां भी उसे बहुत सारी बेइज्जती झेलनी पड़ी। वह हर दिन लोगों के ताने सुनकर तंग हो गई थी। इसलिए एक दिन पूर्णमासी की रात सुंदरा ने गांव के एसटी रोज प्राइड से नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली थी। मरने के बाद वह चुड़ैल बन गई और पूर्णमासी के रात सुंदरा उस ब्रिज पर जाती थी और लोगों को इसी तरह कपट से अपना शिकार बनाती थी। कामी गांव के कुछ बुजुर्ग लोग ये भी कहते हैं कि सब पुरुषों या लड़कों का दिल खाने के बाद वह चुड़ैल फिर से एक सुंदर औरत बनने वाली थी। इसलिए वह पुरुषों और लड़कों को अपना शिकार बनाती थी और उनका दिल कच्चा चबा जाती थी। सूरज के मरने के बाद कामी गांव के एसटी ब्रिज पर कभी भी वह चुड़ैल दिखाई नहीं दी। इसलिए कामी गांव के लोग कहते हैं कि मेरा दोस्त सूरज उस चुड़ैल का आखिरी शिकार था और वह उसके बाद फिर से जिंदा और सुंदर स्त्री बन गई और अभी वह किसी आदमी के साथ सामान्य जीवन जी रही होगी।